हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रेड टू स्टडी। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे करते हैं। ठीक, ओके। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 where a, b, c are a real numbers and a not equals to 0 and b not equals to 0 is called a linear equation in two variable x and y। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हैं, x और y। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और ये लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। ठीक, और दो वेरिएबल्स हैं इसलिए टू वेरिएबल्स। ए बी सी इसकी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक, अगर इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखनी हो तो हम 3x + 5y - 12 = 0, ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब इनमें क्या क्या और चीज़ें होती हैं? द इक्वेशन ax + by + c = 0 हैज़ अ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। मतलब कि हम वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ चेंज करते चले जाएंगे और बहुत सारी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। हम अगर y की वैल्यू कुछ रखेंगे या ए बी सी की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं, y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू सोल्यूशन बदलते चले जाएंगे। ठीक है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax + b + c = 0 इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज़ y = 0 एंड द इक्वेशन ऑफ y इज़ x = 0। An equation of the type y = mx represent of a line passing through the origin। इसका मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन इस टाइप में y = mx दे रखा है, ठीक है, ओके, तो वो जो इक्वेशन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। वो हम लोग जब ग्राफ करेंगे तब हम लोग उसके बारे में करेंगे। तो अभी हम चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें गिवन था, कॉस्ट ऑफ पेन भी हमें गिवन है। इन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, ये तो लिखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कॉस्ट ऑफ पेन का ट्वाइस है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है क्या, x = 2 और कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेट किया हुआ है, y। तो क्या हो जाएगा, x = 2y। तो x - 2y = 0। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट उन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 और हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, लिखी हुई है 2x + 3y = 9.35, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको तो आप ज़रा ऐसे लिख दीजिए, 2x + 3y - 9.35। अभी ये इक्वल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लेकर आ गए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, ओके। अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विद ax + by + c = 0। अब देखिए a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -9.35।
ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो कैन बी रिटन एज, अच्छा इसमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सेम लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 5 और प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 ही तो है, 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स, और बी की जगह पे -1/5 और सी की जगह पे -10। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। कैन बी रिटन एज -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको जो है हम -2x प्लस 3y प्लस -6 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विथ, इसको जब हम कंपेयर करेंगे किससे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -6। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 3y। इसको हम जल्दी कराएंगे, तो इसको पहले लिख लें, कैन बी रिटन एज x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों लिखा भी आपको समझ में आएगा। इसको हमें करना है कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू -3 है और सी इक्वल्स टू 0 है। क्योंकि यहाँ पे सी तो गिवन ही नहीं था ना, सी यहाँ पे था नहीं, तो हमने सी को 0 करके ऐड कर दिया। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सी होता है तो हम इसमें +0 करेंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन में, इसलिए हमने +0 कर दिया। ठीक, अभी देखिए इसका जो है 5, 2x इक्वल्स टू -5y ये लिखा हुआ है। इसको उधर लेकर आते हैं, इसको लिखते हैं कैन बी रिटन एज 2x प्लस 5y प्लस 0 वॉज टू 0। ठीक, सी तो था नहीं तो हमने उसको फिर से 0 लिख दिया। तो इसको भी लिखेंगे कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए कितना हो जाएगा 2, बी 5 एंड सी इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका करेंगे 6 पार्ट। वो क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कैन बी रिटन